आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है, ये माइक्रो कंट्रोलर जनरली जो डायरेक्ट कनेक्शन होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, वो डायरेक्ट कनेक्शन इन्हीं टाइप की डिवाइसेस के होते हैं। ठीक है, और भी स्पेशल टाइप के कुछ स्पेसिफिक कनेक्शन जो हैं उसको भी अपन देखेंगे, बट मेजरली जो आपके पास में डिवाइसेस आएंगी वो डिजिटल में इनपुट टाइप की होगी या डिजिटल में आउटपुट, एनालॉग में इनपुट टाइप की, एनालॉग में आउटपुट। ये ही 4 कैटेगरी के डिवाइसेस आएंगी और उन्हीं को देखते हुए हमको जो पुराना अपन प्रोग्राम बनाया है उन्हीं के हिसाब से नई वाली डिवाइसेस का प्रोग्राम भी बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप की डिवाइस हमको देखना है वो है एलसीडी। एलसीडी क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है मतलब इस पे आप जो है डेटा को प्रिंट करते हो। जैसे कि आर्डिनो पे आपने एक सेंसर लगाया, लेट से टेम्परेचर सेंसर लगाया, और उसके हिसाब से आप फैन ऑन ऑफ कर रहे हो। तो फैन ऑन ऑफ कर रहे हो तो टेम्परेचर इस समय कितना है, अगर ये चीज मुझे पता करनी है तो मैं एलसीडी पे कनेक्ट करके उसको जो है उसका डेटा प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। ये जो एलसीडी है, चूंकि हमारा ऑर्डिनो छोटा है तो एलसीडी भी छोटी सी हमें अपने मेन डेटा को प्रिंट करने के लिए काम में आती है। ये जो एलसीडी हम लोग यूज करते हैं, इस एलसीडी का जनरली मार्केट में जो नेम अवेलेबल होता है, जिस नाम से मार्केट में मिलती है नॉर्मली, जो बहुत सारे टाइप की एलसीडी, बट जो हम यूज करते हैं वो है 16x2 एलसीडी। ये 16x2 एलसीडी का मतलब ये होता है कि ये एक रेक्टेंगुलर एलसीडी टाइप की होती है, छोटी सी, है ना, और इसमें टोटल आपके पास में 2 रोज होती हैं और 16 कॉलम्स होते हैं। ये 2 रोज हो गए आपके पास में, और आपके पास में 16 कॉलम्स हो जाते हैं। इन पहली रो में 16 ब्लॉक्स, दूसरी रो में 16 ब्लॉक्स, तो टोटल इस एलसीडी के अंदर 32 ब्लॉक्स होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज 32 ब्लॉक्स अल्फा न्यूमेरिक एलसीडी। अल्फा न्यूमेरिक एलसीडी। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब यह है कि इस पे आप अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों को प्रिंट कर सकते हो। कितने प्रिंट कर सकते हो एक समय में? 32 अल्फा न्यूमेरिक जो टर्म्स हैं वो आपके एलसीडी पे एक समय में दिख सकती है। तो उसमें आप सेंसर्स की वैल्यू हो गई, रोबोट के डायरेक्शन हो गए, जो यूजर को आपको जो भी चीज बतानी है वो आप बता सकते हो। एलसीडी जो है वो एक अच्छा यूजर इंटरेक्शन क्रिएट करता है। आप एक एग्जांपल लेके देखो, जैसे कि एक आपके पास में एसी है। अगर एक एसी है और उस एसी पे आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और टेम्परेचर घटा रहे हो और उस पर एलसीडी नहीं लगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी इस समय क्या टेम्परेचर है। बट वहीं उसमें टेम्परेचर सेंसर के साथ में एक एलसीडी भी लगा दें, जो कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो घटा रहे हो उसका एक वैल्यू भी दिखा रही है, तो आपको जो है वो एक इंटरेक्टिव डिवाइस हो जाएगी। और आजकल इसी टाइप की डिवाइसेस छोटे छोटे एलसीडीज के साथ में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो कि हमें अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट करना सीखना चाहिए या आना चाहिए। तो अभी के केस में हम लोग व्हाट वी विल डू इज, हमारा जो ऑर्डिनो का बोर्ड है, जो हमारा ऑर्डिनो वाला बोर्ड रहेगा, इस ऑर्डिनो बोर्ड पे हम लोग जो है एलसीडी को कनेक्ट करेंगे और इस पे हम जो भी डेटा प्रिंट करवाना है हम वो डेटा प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारा टास्क है। इसमें हम सेंसर की वैल्यू भी प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। हम हो सकता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने की कोशिश करें, मतलब ऐसा कोई टेक्स्ट जो मतलब फिक्स टेक्स्ट हो वो प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस टाइप से हम लोग को काम करना है, मतलब ऑर्डिनो से हमें आउटपुट में एलसीडी को कंट्रोल या एलसीडी पे डेटा प्रिंटिंग का काम सीखना है। ठीक है, अब ये जो एलसीडी है आपकी, ये एलसीडी आपकी अवेलेबल होती है, इस एलसीडी के पीछे टोटल 16 पिंस होती है आपके पास में। कितनी पिंस होती हैं? 16 पिंस होती हैं। इन 16 पिंस का अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपकी जो है टोटल 16 पिंस का जो नंबरिंग होता है वो अपन ऐसा कुछ समझ लेते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये 16 पिंस काम करती हैं। तो ये आपका टोटल 15 और ये 16 पिंस हो जाती है। इन 16 पिंस में अगर समझना है तो पहली पिन जो होती है इसकी ग्राउंड होती है और दूसरी पिन होती है, इसको वीसीसी बोलते हैं। ये ग्राउंड और वीसीसी आपकी पावर पिन हो जाती है। पावर पिन मतलब इन्हीं पे अक्रॉस में पावर दोगे, तो आर्डिनो के ग्राउंड पे इसको कनेक्ट कर दोगे और आर्डिनो के वीसीसी पे इस पे कनेक्ट कर दोगे।
अगर आपके पास में स्पेसिफिक अलग से पावर सप्लाई है तो उसको आप वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड नंबर की पिन जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट पिन होती है। ये कॉन्ट्रास्ट पिन जो है ये एलसीडी का कॉन्ट्रास्ट सेट करती है। कॉन्ट्रास्ट मतलब डिग्री ऑफ, अपन एक नॉर्मल समझने बात में समझने की कोशिश करें तो इसको विजिबिलिटी से डिफाइन किया जा सकता है। जितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा उतना ज्यादा विजिबल होगा आपका डेटा जो भी प्रिंट हो रहा है। तो इस एलसीडी पे दो आपको अगर एलसीडी पे मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो आपको इस पिन पे जीरो सेट करना पड़ेगा। जीरो मतलब जीरो सिग्नल सेट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग ग्राउंड कहते हैं। और अगर आपको मिनिमम कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो इस पे देना पड़ेगा 1। उल्टा है, मिनिमम चाहिए तो 1 देना पड़ेगा। तो वैसे भी मुझे डेटा तो अपना मैक्सिमम विजिबिलिटी चाहिए, तो मैं इसको जो है ऊपर से ही ग्राउंड को कॉन्ट्रास्ट के साथ में शॉर्ट कर दूंगा, ऊपर से एक कनेक्शन जोड़ के कर दूंगा। आप बोलोगे सर अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर अपने को इसको माइक्रो कंट्रोलर पे कनेक्ट करके फिर प्रोग्रामिंग से इसको डिजिटल राइट इस वाली पिन को ग्राउंड करना पड़ेगा, जो कि अननेसेसरी अपनी पिन भी खाएगा वहां पे, और सिग्नल एक ही रहना है, कोई बार बार चेंज तो होना नहीं। इसलिए अपन इसको ऊपर से ग्राउंड जो है शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर वाली पिन होती है हमारी आरएस। ये आरएस वाली जो पिन होती है इसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर सिलेक्ट। रजिस्टर सिलेक्ट, ये रजिस्टर सिलेक्ट जो पिन है ये आरएस पिन जो है ये आपके एलसीडी को क्या बोल सकते हैं आप इसको, रजिस्टर सिलेक्ट, ये आपके एलसीडी का मोड बताती है। मोड बताती है मतलब आपकी एलसीडी दो मोड में काम कर सकती है, एक डेटा मोड में काम कर सकती है और एक कमांड मोड में काम कर सकती है। डेटा और एक कमांड। डेटा मतलब आपने हेलो एलसीडी पे हेलो भेजा तो ये क्या कंसिडर होगा? कमांड, डेटा कंसिडर होगा। बट आपने एलसीडी को क्लियर करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन भेजा तो ये प्रिंट नहीं होगा, बट इसको भी भेजना पड़ेगा। तो दो टाइप के सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर से एलसीडी की तरफ जाएंगे। एक जाएगा कौन सा आपका डेटा जाएगा और एक जाएगा आपका कमांड। ठीक है। तो ये दोनों ही अलग अलग टाइप के सिग्नल जाएंगे, इसलिए किसी एक मोड पे इसको सेट नहीं कर सकते। इसीलिए इस वाली पिन को, ये जो आरएस वाली पिन है, इस वाली पिन को हम लोग क्या करेंगे, काय पे कनेक्ट कर देंगे? माइक्रो कंट्रोलर पे कनेक्ट करेंगे। जिसपे मैं रेड बॉक्स बनाऊंगा वो वाली पिन माइक्रो कंट्रोलर के साथ में कनेक्ट होगी। ठीक है। अब इसके बाद में जो है अगली पिन जो आती है वो आती है आपकी RW, रीड राइट बोलते हैं इसको। ये फिफ्थ वाली पिन RW जो है ये एलसीडी दो टाइप से वर्क कर सकती है, एक रीड मोड में और एक राइट मोड में। हम लोग तो बेसिकली जो है हमेशा राइट मोड में ही चलाएंगे, क्योंकि हमको तो माइक्रो कंट्रोलर से उसको सिग्नल भेजना है। तो राइट मोड पे सेट करने के लिए 0 देना पड़ता है और रीड मोड पे सेट करने के लिए 1 देना पड़ता है। हमको रीड मोड की काम करना ही नहीं, कि हमको तो एज ए यूजर काम करना है। तो इसको हमेशा राइट मोड पे सेट करना है, और राइट मोड पे सेट करने के लिए 0 मतलब इस वाली पिन को भी मैं क्या कर दूंगा, ग्राउंड से कॉमन कर दूंगा, ग्राउंड से शॉर्ट कर दूंगा। तो एक पिन और बच गई मेरी। अगली पिन जो है ये आपकी होती है इनेबल। इनेबल पिन जो है, ये जो सिक्स्थ वाली पिन है, इनेबल बोलते हैं इसको। ये इनेबल पिन जो है एलसीडी को इनिशियलाइज करती है। इनिशियलाइज करती है। इनिशियलाइज करना क्या मतलब हुआ? एलसीडी को इनिशियलाइज करना मतलब एक 0 to 1 सिग्नल भेजना। इनिशियलाइज करना मतलब यहां से आपकी एलसीडी जो है वो चालू हो जाएगी, प्रिंटिंग इस पे स्टार्ट का आप सिग्नल भेज रहे हो इनिशियलाइज करने का। और ये जनरली हम लोग वाइड सेटअप में करेंगे। इसके लिए एक फंक्शन रहेगा हमारे पास में प्रोग्रामिंग के अंदर, वो फंक्शंस की यूज करके हम लोग जो है इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इनिशियलाइज करने के लिए 0 to 1 सिग्नल, एक 0 सिग्नल उसके जस्ट कुछ सेकंड बाद 1 सिग्नल भेजना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें 0 भी भेजना है और 1 भी भेजना है, मतलब इसको किसी एक पे सेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये वाली पिन को भी हम क्या करेंगे, आर्डिनो की पिन से, आपके कोई भी डिजिटल पिन से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये 6 नंबर वाली पिन भी आपकी इससे कनेक्ट होगी। अब अगला जो आगे आपके पास में अगला जो आपको कनेक्शन करना है ये होता है आपका D0, ये होता है D1, ये D2, D3, D4, D5, D6 और ये D7। ये टोटल 8 बिट, आपको कल मैंने बताया था आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है 8 बिट का होता है, वैसे एलसीडी भी जो है 8 बिट का डेटा एक्सेप्ट कर सकती है। तो इसलिए इसके लिए 8 अलग अलग पिन्स हैं। जब जब भी कोई दो, अब इस एलसीडी के अंदर आप समझिए इसके अंदर भी एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर होगा जो कि क्या करता होगा, डेटा को प्रिंट करने का काम करता होगा। और हम जहां पे आर्डिनो की तरफ है, ये आर्डिनो की तरफ भी एक माइक्रो कंट्रोलर है। मतलब क्या हो रहा है, ये माइक्रो कंट्रोलर से माइक्रो कंट्रोलर के बीच का कम्युनिकेशन हो रहा है। और ये जो कम्युनिकेशन होता है ये दो टाइप से हो सकता है।
ये जो कम्युनिकेशन मैं बता रहा हूं ये दो टाइप से हो सकता है। एक होता है पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन मतलब आपको अगर 8 बिट का डेटा भेजना है तो ऐसे 8 अलग अलग पिंस के माध्यम से आप भेज सकते हो। ये पुराने समय में बहुत ज्यादा यूज में आता था, है ना, ये 8 अलग अलग पिंस का। और उसके अलावा जो आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज में आता है वो होता है सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपको 8 अलग अलग बिट भेजना है तो आपको 8 अलग अलग ऐसे पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे सिर्फ दो ही पिन होती है, एक ट्रांसमीटर वाली पिन और एक रिसीवर वाली पिन। इस टाइप से दो ही पिन होती है। तो वो वाली, ये सीरियल डिवाइसेस के बारे में अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्या होता है इसको। बट अभी चूंकि एलसीडी जो है वो एक पैरेलल डिवाइस है, मतलब इसके अंदर 8 अलग अलग पिन हैं, तो उसमें से हमको 8 पिन को कनेक्ट करना पड़ेगा किस पे, ऑर्डिनो के साथ में, और वहां से फिर डेटा यहाँ भेज पाएंगे। एक अच्छी चीज हमारे पास में ये है कि हम ऑर्डिनो के माध्यम से 8 बिट भेजने के लिए 8 अलग अलग पिन तो कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसके साथ में उन्होंने ऑप्शन दिया है कि अगर आपको नंबर ऑफ पिन बचानी है ऑर्डिनो की तरफ से, क्योंकि हमारे पास में वहां पे डिजिटल पिन कितनी है, सिर्फ 14 ही है, तो वहां पे आपको अगर पिन बचानी है तो आप यहाँ की टोटल आखिरी की जो ये जो लास्ट की 4 पिन है, D4, D5, D6, D7, अगर ये 4 पिन भी कनेक्ट करोगे तो भी आपका डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर करके हम यहाँ पे प्रिंटिंग कर देंगे। तो वो क्या करेगा, ये जो 8 बिट का डेटा है आपके पास में, इसको 4 बिट और 4 बिट के फॉर्मेट में तोड़ तोड़ के वहां पे भेज देगा, और वो वहां पे रिसीव हो जाएगा एलसीडी की तरफ, और एलसीडी की तरफ रिसीव करके आपका जो है डेटा प्रिंट हो जाएगा। मतलब डेटा प्रिंट होने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम डेटा 8 बिट में जो पहुंच के प्रिंट होने वाला था वैसे की वैसी डेटा 4 बिट में पहुंच के भी वही की वही प्रिंट होगा। फायदा हमारे केस में हो जाएगा कि हमें 4 पिन जो ऑर्डिनो के केस में एक्स्ट्रा लगानी पड़ती वो हमारी बच जाएगी। तो ये जो मैंने आपको रेड पोर्शन पे टिक करा है, ये 4 पिन हम लोग फिर ये वाली कनेक्ट कर देंगे। तो अभी तक कितनी हो गई, 6 पिन हो गई। इसके बाद में आपकी 15 नंबर की पिन होती है, इसको बोलते हैं एलईडी प्लस, और 16 नंबर की पिन होती है, उसको बोलते हैं एलईडी माइनस। ये दोनों पिन क्या करती हैं, ये आपके एलसीडी के अंदर एक बैकलाइट एलईडी होती है। एलसीडी के अंदर क्या होती है, एक बैकलाइट एलईडी होती है। इसको हम लोग कुछ ऐसा समझ लें, इसके अंदर बैकलाइट एलईडी होती है। बैकलाइट एलईडी का मतलब क्या होता है कि एलसीडी के पीछे एक एलईडी लगी हुई होती है जो कि जलती है। जलती है तो क्या होता है, डेटा जो भी उस पर प्रिंट हुआ होता है वो अच्छा दिखने लग जाता है। ठीक है, मतलब पीछे से अगर लाइट जलेगी तो वो उसका रोशनी अच्छे से बढ़ जाएगी तो वो और अच्छे से दिखेगा। तो उस एलईडी को चालू करने के लिए ये दो पिन है। तो इस पे एलईडी प्लस मतलब क्या हो गया, वीसीसी, मतलब इसको वीसीसी को हम लोग 5 वोल्ट भी बोलते हैं। तो इस वाली पिन को, 15 नंबर वाली पिन को मैं क्या करूंगा, 2 नंबर वाली पिन के साथ में शॉर्ट कर दूंगा, मतलब इसको ऐसा कनेक्ट कर दूंगा मैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ये 2 नंबर वाली पिन को जो है ये मैं किससे कनेक्ट कर दूंगा, 15 नंबर वाली पिन से। और 16 नंबर वाली पिन माइनस मतलब ग्राउंड, तो मैं इस 16 नंबर वाली पिन को जो है ये ग्राउंड के साथ में कॉमन करूं। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 16 पिन के कनेक्शन हो जाएंगे। हमारी डिजिटल पिन, जो ऑर्डिनो की डिजिटल पिन है, उसमें कौन कौन से पिन कनेक्ट होगी, एक आरएस, एक इनेबल, और 4 पिन का ये जो डेटा है ये कनेक्ट होगा। इसके माध्यम से हम जो है कनेक्शन करके अपनी एलसीडी के ऊपर डेटा को प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे दिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं, बट इस डायग्राम को आप बना लो। ये आपको पहला जो एक्सप्लेनेशन दिया था ये आपको लिखना है तो लिख सकते हो। और इसको अब मैं थोड़ा सा इसमें एक छोटी सी चीज और बता दूं, आपकी ये जो एलसीडी है, इस एलसीडी के अंदर जो एक ब्लॉक रहता है, ये इंडिविजुअल एक ब्लॉक रहता है, इसके अंदर क्या होते हैं, पिक्सेल्स होते हैं, मतलब इट्स अ कलेक्शन ऑफ पिक्सेल्स। तो ये क्या होता है, 7x5 पिक्सल का एक मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स हो, 7x5 पिक्सेल्स का एक मैट्रिक्स होता है। और इन पिक्सेल्स के ऊपर ही जो ये पिक्सेल्स इसमें जो रहते हैं, इन पिक्सल को जो आप एबीसीडी जो भी भेजते हो, जैसे आपने भेजा ए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है आस्की वैल्यू उसका 65 जाता है तो ए प्रिंट होगा। तो वो उसके करस्पॉन्डिंग जो जो भी पिक्सल को जलाना रहता है वो उन पिक्सल को जला देता है, और आपको उस एलसीडी पे क्या दिखने लग जाता है, जो भी आपका फिगर है ए बी सी डी 0 1 2 3 4 वो सब प्रिंट होने लग जाता है। तो ये 7x5 पिक्सल का एक मैट्रिक्स होता है, एक ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक जो है एक समय में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर पाएगा, मतलब एट मैक्स आप 32
ब्लॉक्स के ऊपर 32 कैरेक्टर्स को या नंबर्स को आप उस पर प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, जो भी ऑपरेशन आप इस एलसीडी पे परफॉर्म करते हैं वो पूरी एलसीडी के लिए वैलिड होता है। मतलब अगर आपने एलसीडी पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया क्लियर, तो वो पूरी एलसीडी को क्लियर करेगा, किसी एक ब्लॉक, किसी एक रो, किसी एक कॉलम को अलग से नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको कोई डेटा पुराना लिखा हुआ है उसको हटाना है तो दो तरीके से आप हटा सकते हो, या तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, या नहीं तो आप उसको ओवरराइट कर सकते हो। जो पुराना लिखा है उसको आप ओवरराइट कर सकते हो। ठीक है, एक चीज। इसके अलावा इस एलसीडी के अंदर एक बेसिक नंबरिंग भी होती है। ये नंबरिंग होती है यहाँ से 0 से स्टार्ट होके यहाँ पे आती, आखिरी वाला जो कॉलम होता है इसको 15 बोलते हैं, और इसका होता है 0 और ये होता है 1। मतलब हर एक ब्लॉक, आपको कोई भी ब्लॉक को एक्सेस करना है, जैसे ये ब्लॉक को एक्सेस करना है, तो इस ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए इसका जो नंबरिंग रहेगा उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम कॉमा रो। कॉलम कॉमा रो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 2, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 कॉमा 0। इस वाले ब्लॉक का जो नंबर होगा ये 2 कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे हर एक ब्लॉक का अपना नंबर होगा। बाय डिफॉल्ट इस एलसीडी के अंदर एक कर्सर होता है। आपने कर्सर तो देखा होगा, आपका कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट रहता है जहां पे वो एक ये खड़ा डंडा जहां पे वो बंद चालू होते रहता है, मतलब जहां पे वो ब्लिंक करता है वहीं से ही आप लिख पाते हो। तो इसके अंदर भी एक कर्सर रहता है, वो इनविजिबल कर्सर है, और वो शुरुआत में बाय डिफॉल्ट जो है वो 0,0 लोकेशन पे रहता है। ये 0,0 जो है उस लोकेशन पे रहता है। आप आपके प्रोग्राम के माध्यम से इस कर्सर की लोकेशन को कहीं पे भी सेट कर सकते हो। जहां पे आप कर्सर की लोकेशन को सेट करोगे वहीं से ही डेटा को प्रिंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक रूल है, समझना पड़ेगा। वो अभी अपन जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको अगर आपको लिखना है, इस कनेक्शंस के बारे में कुछ लिखना है, तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद में फिर अपन इसका प्रोग्राम समझ लेते हैं। मैं कुछ एलसीडी, जो आपको 16x2 एलसीडी की बात मैंने बताई थी, इस एलसीडी के साथ में आपको और भी बहुत सारे प्रकार के एलसीडी जो हैं वो आप देख सकते हैं। मतलब और भी आती हैं अलग अलग टाइप की। मैं लिख के बता देता हूं आपको, टाइप्स ऑफ एलसीडी। सो इसमें जो है आप अलग अलग टाइप की, एक 20x4 भी आती है। जैसे ये देखो अलग अलग टाइप की दिख रही है आपको, ये देखो ये वाली अलग अलग, ये जो है ये आपकी ग्राफिकल एलसीडी कहलाती है। थोड़ी बड़ी एलसीडी ग्राफिकल एलसीडी जो हम यूज करेंगे वो देखो ये वाली है आपकी 16x2 एलसीडी। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप के एलसीडीज जो हैं वो आपके डेटा के हिसाब से, अब 20x4 मतलब उसमें 4 रोज रहेंगी, तो आपको ज्यादा डेटा प्रिंट करना है तो आप वो यूज कर सकते हो। ये जो ये वाली एलसीडीज आती है ये सब ग्राफिकल एलसीडी, इसमें ग्राफिक्स भी प्रिंट होता है। हमारी एलसीडी जो है उसमें ग्राफिक्स प्रिंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बताऊं आपको 20x4 20x4 एलसीडी, ये देखो इस टाइप की बड़ी एलसीडी आती है। इसमें 4 लाइंस में आप डेटा को प्रिंट कर सकते हो। इस टाइप से देखो बैकग्राउंड में एक एलईडी जली हुई है और इस टाइप मतलब लाइट जली हुई है, और उस पर आप डेटा प्रिंट कर, थोड़ा बड़ा ज्यादा प्रिंट करना है तो ये वाली यूज कर लो, छोटा प्रिंट करना है तो 16x2 प्रिंट कर लो। तो इस टाइप से जो है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप पूछोगे सर प्रोग्रामिंग में कोई ज्यादा चेंजेस होते हैं क्या, तो ये 20x4 है, 16x2 है, इनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। बट हाँ, जब आप ग्राफिकल एलसीडी यूज करोगे तो वहां पे फिर ग्राफिक प्रोग्रामिंग जो आती है, आपने अगर सी के अंदर ग्राफिक प्रोग्रामिंग के बारे में जो सुना हो, तो उसमें पिक्सल लेवल पे आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ती है। अब अपन जो इसकी बात कर रहे थे, तो हम लोग जो है अब इसका प्रोग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो है एलसीडी, आपको एलसीडी के लिए देखना है अगर, तो इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा आर्डिनो के अंदर, और आर्डिनो के अंदर आपके पास में यहाँ पे एक ये मिलेगा आपको एलसीडी का एक कनेक्शन मिलेगा। यहाँ पे एलसीडी का कनेक्शन मिलेगा, मैंने उसको ड्रैग करा है और मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर। ये देखो ये आ गया आपके पास में, है ना। तो इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वैसा करना पड़ेगा। ये इस टाइप से हो गया। अब इसमें देखो एक कनेक्शन अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये देखो यहाँ पे कनेक्शन देखो, तो मैंने आपको जो बताया वही की वही है। यहाँ पे ग्राउंड हो गया, वीसीसी हो गया, आपकी वीओ ये कॉन्ट्रास्ट वाली पिन है। देखो कॉन्ट्रास्ट वाली पिन को इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने कॉन्ट्रास्ट वाली पिन को जो है वो यहाँ पे
पोटेंशियोमीटर के साथ में कनेक्ट कर दिया, जिससे ये कॉन्ट्रास्ट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये वाली पिन उन्होंने अल्टीमेटली आप 0 कर दोगे तो मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट, उन्होंने पोटेंशियोमीटर सेट करके उन्होंने बोला कि हम इसका कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पोटेंशियोमीटर लगा लिया। इसको आप नहीं भी लगाओगे तो भी काम हो जाएगा। आपकी आरएस वाली पिन जो है, देखो ये आरएस वाली जो पिन है, ये पीली कलर की जो पिन है, ये पीली कलर की लाइन कहां जा रही है, देखो आप अगर इस पे आप थोड़ा ध्यान दोगे, आप यहाँ पे ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो देखो पीली कलर की जो लाइन है ये जा रही है आपके डिजिटल, ये देखो डिजिटल 12 नंबर पिन पे जा रही है, देखो यहाँ पे ये 12 नंबर पिन पे चली गई। वैसे ही अगर आप यहाँ देखोगे आरडब्ल्यू, तो आरडब्ल्यू को ब्लैक वाली जो पिन है, ब्लैक वाला जो है हमेशा माइनस माइनस मतलब ग्राउंड, तो देखो इसको ग्राउंड, ये वाली जो लाइन यहाँ पे ग्राउंड लगा हुआ है, मतलब ये पूरी लाइन के ऊपर, ये ब्रेडबोर्ड पे पूरी लाइन पे ग्राउंड पूरा मिल रहा है इसको। तो यहाँ पे आरडब्ल्यू को ग्राउंड कर दिया जो अपन ने देखा था। इसके बाद में इनेबल वाली पिन जो है, इनेबल वाली पिन के लिए क्या करा इन्होंने, देखो ये पीली वाली लाइन जो आ रही है, देखो यहाँ पे पीली वाली लाइन आ रही है आपको, यहाँ पे दिख रही है आपको, ये 11 नंबर पिन पे आ गई, 12 और 11 पे आ गई। वैसे ही यहाँ पे आपको जो है डी, अब ये 4 पिन छोड़ दी इन्होंने, देखो मैंने 4 पिन बोला था छोड़ने। इसके बाद में ग्रीन वाली जो पिन है वो कहाँ आके लग रही, देखो ग्रीन वाली जो है यहाँ पे 5 नंबर पे आ गई। फिर आपकी स्काई ब्लू कलर की जो है वो आपकी आ गई है 4 नंबर पे, डार्क ब्लू कलर की जो है वो 3 पे आ गई है, और पर्पल कलर की जो है वो 2 पे आ गई है ना। और उसके बाद में जो आपकी एलईडी प्लस और एलईडी माइनस था, ये भी देखो एक ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया, एलईडी माइनस को ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया, एलईडी प्लस को एक रजिस्टर के थ्रू जो है प्लस पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया, तो इसकी एलईडी जो है बैकलाइट एलईडी जल जाएगी। तो एक कनेक्शन जैसे मैंने बताया था सेम टू सेम वही की वही कनेक्शन है। अब इसका प्रोग्राम समझना है, तो प्रोग्राम कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैं वापिस अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ वो वाली व्हाइट बोर्ड वाली, और इसमें आपको प्रोग्राम बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम कैसे बने, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आर्डिनो के अंदर आपके पास में प्रोग्रामिंग एलसीडी की प्रोग्रामिंग के लिए, जैसे हमारे पास में सी में लाइब्रेरीज हुआ करती थी stdio.h, conio.h, math.h, string.h, वैसे ही, और उसको लिखने का तरीका वहां पे हुआ करता था हैश इंक्लूड, ऐसा करके लिखते थे हम लोग, है ना। वैसे कि वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास में सी के अंदर जैसे होता था, वैसे ही यहाँ पे ऑर्डिनो के अंदर लिखने का एलसीडी को डिफाइन करने के लिए सेम तरीका यूज करेंगे, हैश इंक्लूड। और एलसीडी के लिए हमारे पास में एक लाइब्रेरी अवेलेबल होती है जिसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल। ये जिन्होंने ये बना के दिया है उन्होंने साथ में दिया है, तो ये है लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, है ना। तो ये लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है। लिक्विड का एल कैपिटल, क्रिस्टल का सी कैपिटल, और यहाँ पे स्पेस जनरली आप दे सकते हो। तो ये लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरीज का मतलब क्या होता है अपन ने उस समय समझा था पहले, बट अगर लाइब्रेरीज को अगर नॉर्मल टर्म्स में देखें हम लोग, तो ये क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। इसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, और उन फंक्शंस को हम यूज करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उन फंक्शंस को हम एक एक करके समझेंगे। ये तो पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन जो है इसके अंदर वही वापस हम लोग को लिक्विड क्रिस्टल, जैसा वहां पे ऊपर लिखा वैसे लिखना पड़ेगा, लिक्विड का एल कैपिटल, क्रिस्टल का सी कैपिटल, लिक्विड क्रिस्टल। और यहाँ पे हम लोग जो है एक आप ये समझ लीजिए एक रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव किसका क्रिएट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव हम लोग क्रिएट करेंगे इस लाइब्रेरी का। इस लाइब्रेरी के अंदर को फंक्शन, इस लाइब्रेरी के अंदर के फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट करेंगे। एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से हम इसके अंदर के फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। आपने अगर C++ देखा हो तो वहां पे ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम यूज हुआ करता था। सिंपल है, मतलब ये आप देख लो, नॉर्मल टर्म्स में समझना है कि यहाँ पे मैं जो भी नाम लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया L1, तो ये L1 के माध्यम से मैं इसके अंदर के फंक्शंस को यूज कर सकता हूँ। कैसे करूंगा बताता हूँ। तो L1 लिख दिया, और यहाँ पे फिर आएगा ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर आपको 6 पिन्स डिफाइन करनी है, जो कि अपन ने वहां पे अभी इसके पहले वाले डिस्कशन में देखी थी, RS, इनेबल, D4, D5, D6, D7। ये 6 पिन जो है वो यहाँ पे मैं उनके नंबर्स डिफाइन करूंगा। नंबर डिफाइन करूंगा मतलब यहाँ पे मैं उन पिन्स की यहाँ पे पिन मेंशन करूंगा। लेट से मैंने यहाँ पे, और आपने कनेक्शन में ऑलरेडी देख लिया है, आपने टिंकर कैड में कनेक्शन में देख लिया है कि आपकी RS कहाँ पे कनेक्टेड है 12 पे, आपकी इनेबल कहाँ पे कनेक्टेड है 11 पे, और आपका जो D4 है वो 5432 पे। तो वही की वही कनेक्शन जो है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं, बट प्रोग्रामिंग में भी मुझे वही मेंशन करना पड़ेगा, तभी मेरा काम चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर ये जो पहला वाला जो
आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ये पहला वाला आर्ग्यूमेंट हमेशा RS के लिए रिजर्व्ड है, दूसरा वाला इनेबल के लिए रिजर्व्ड है, ये फिर D4, D5, D6 और D7 ये इसी तरीके से पहले से ये सेट होता है इसके अंदर। आपको एक दो बार आप जब करेंगे तो आपको याद आ जाएगा ये। तो ये इसी को इसी तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 12 कर दिया, यहाँ पे 11 कर दिया, यहाँ पे 5 4 3 2 ऐसा कर देंगे। अगर वहां पे हम पिंस में कनेक्शन करते समय पिंस में कोई चेंज करेंगे तो वही कनेक्शन वही चेंज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसको हम उल्टा भी नहीं कर सकते कि ऐसा है कि D4 मैंने 5 लिखा है तो यहाँ पे 5 कर दो 4 3 2, ऐसा नहीं कर दो। जो जो वे है उसी वे में हमको 5 4 3 2, ये D4 वाली पिन है तो इसको 5 पे हमने लगाया, जो कनेक्शन है उसके आधार पे, तो इसी हिसाब से हमको करना होगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन हम लोगों ने कर दिए, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, एक्सप्लेन करने के लिए था, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं आपको अलग से एक मार्कर लगा देता हूँ। तो अब ये हो गया L1 और यहाँ पे 6 पिंस का कनेक्शन हो गया आपका। अब आगे क्या करना है, तो आगे हम लोग जो है हमारा यूजुअल प्रोग्राम जो होता है वॉइड सेटअप, जो हमारा आर्डिनो का फर्स्ट फंक्शन होता है उसको हमने यहाँ पे मेंशन करा। वॉइड सेटअप के अंदर क्या होता है, वही हमने इनिशियलाइजेशन करना है। तो सबसे पहला इनिशियलाइजेशन हमको जो करना है वो इस एलसीडी को इनिशियलाइज करना है, और एलसीडी को इनिशियलाइज करने के लिए एक बहुत सुंदर सा फंक्शन दे रखा है इन्होंने इस लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच लाइब्रेरी के अंदर, जिसका नाम है बिगिन। बिगिन नाम का फंक्शन अवेलेबल है। तो आपको यूज करने का तरीका कैसे होगा, मैंने बताया था कोई भी फंक्शन को यूज करना है तो इस रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से कर सकेंगे। तो कैसे करेंगे, L1 डॉट बिगिन, L1 डॉट बिगिन। ठीक है, और यहां पे एलसीडी आपकी जो है वो 16x2 एलसीडी है, तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा 16,2। ये इसका लिखने का तरीका है इस फंक्शन को। तो मैं लिख दिया L1 डॉट बिगिन 16,2। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी एलसीडी जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। ठीक है, ये आप कमेंट करा मैंने, डबल स्लैश करके कमेंट लिखा है तो ये दिखेगा बट जरूर चलेगा नहीं। अब क्या करा, इसको एलसीडी को इनिशियलाइज कर दिया। अब मेरे को अगर एलसीडी पे कोई चीज को एक ही बार प्रिंट करना है, मान लो मैं जब से प्रोग्राम चालू कर रहा हूं जब से मुझे सिर्फ एक ही कोई चीज, जैसे मान लो वेलकम टू XYZ स्टोर ऐसा कुछ करके नाम लिखना है मुझे, तो अगर मेरे को सिर्फ एक ही बार प्रिंट करना है, बार बार उसको हटाना नहीं है, तो मैं वो काम सेटअप में भी कर सकता हूँ, क्योंकि सेटअप एक बार तो मिनिमम चलता ही है। तो लेट से मुझे मान लो एलसीडी पे प्रिंट करना है edo स्क्वायर और उसको आखिरी तक वैसे के वैसे ही रख के रखना है, तो मैं उसको सेटअप में कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, L डॉट एलसीडी पे कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन है आपके पास में L डॉट प्रिंट। और मैंने आपको बोला था कि एलसीडी का बाय डिफॉल्ट कर्सर कहां पे होता है, आपके एलसीडी का बाय डिफॉल्ट कर्सर होता है कहां पे, 0,0 लोकेशन पे यहाँ पे होता है। तो जो भी अभी आप प्रिंट करोगे वो कहां प्रिंट होगा, 0,0 से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं edo स्क्वायर प्रिंट करना है तो मैंने लिख दिया EDOSQUARE, ये edo स्क्वायर लिख दिया मैंने, या आपको जो भी आपका नाम लिखना है जो भी लिखना है वो लिख दिया मैंने। तो क्या होगा, ये फर्स्ट वाली लोकेशन से edo स्क्वायर एक बार प्रिंट कर देगा, और एक बार जब बना हुआ है तो एलसीडी में अपने आप तो कोई हटना है नहीं, उसके अंदर से जो भी बना हुआ है वो बना रहेगा। तो ये आपका एलसीडी पे प्रिंट हो गया। अब इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं था, इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है, edo स्क्वायर प्रिंट करके मेरा काम खत्म हो गया। तो आगे का प्रोग्राम कुछ है नहीं, बट फिर भी मैंने क्या बोला है कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप जो वो पार्ट होते हैं आपके प्रोग्राम के जिनके बिना आर्डिनो का प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। अगर इसके बाद में आपके पास में भले ही कुछ नहीं है लिखने के लिए या प्रिंट करने के लिए, तो भी आपको वॉइड लूप डिफाइन करना पड़ेगा। इसको चालू करके बंद करके खाली छोड़ देंगे भले, बट इसको लिखना जरूर पड़ेगा। तो ये पहला प्रोग्राम हुआ क्या प्रिंट करने का, लेट से हेलो वर्ल्ड वाला जो प्रोग्राम होता है उसी टाइप का प्रोग्राम है। आपको कोई भी एक बेसिक स्ट्रिंग एक बार प्रिंट करके छोड़ देना है अगर, तो आप उसको सेटअप में प्रिंट कर सकते हैं, और उसका लिखने का तरीका ऐसा होता है ना। तो आगे अपन और भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं यहां से ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो लाइन लिखी हुई है मैंने, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, इसको मैं कट करके कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं, कट कर दूं मतलब यहां से हटा के इसको यहां पे पेस्ट कर दूं, लूप वाले सेक्शन में पेस्ट कर दूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा अपन देखते हैं। इसके अंदर अपन जब एलसीडी पे, यहाँ पे ये एलसीडी आपकी और यहाँ पे ये edo स्क्वायर प्रिंट हो रहा है, या लेट से अपन उसको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो अपन ऐसा लिख देते हैं, मैंने मान लो XYZ लिखा, XYZ यहाँ पे नहीं लिखते, मैं यहाँ लिखूंगा अगर मैं, तो क्या होगा, ये XYZ प्रिंट हो गया। अब ये बार बार चूंकि लूप के अंदर लिखा तो ये बार बार चलेगा, बार बार चलेगा, मतलब XYZ जब पहली बार प्रिंट होगा तो उसके बाद में कर्सर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा।
मतलब यहाँ पे अगली इस वाली लाइन पे पहुंच जाएगा, और दूसरी बार चलेगा तो फिर एक्स वाई जेड, फिर तीसरी बार चलेगा तो फिर एक्स वाई जेड, मतलब पूरे एलसीडी में एक्स वाई जेड सब जगह भर देगा अगर आप इसी सेंटेंस को एज इट इज नीचे के नीचे कॉपी कर देते हो तो। पर आप पूछोगे सर अगर ऊपर जैसा एडू स्क्वायर लिखा है ऐसा कि ऐसे ही अगर मुझे नीचे चाहिए तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे ऊपर जैसा लिखा हुआ है वैसा कि वैसे एडू स्क्वायर नीचे भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो ऊपर जैसा है वैसे कि वैसे अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपने को कर्सर सेट करना पड़ेगा हर बार। देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं लिखूंगा एलसीडी डॉट सेट कर्सर, ये एक फंक्शन होता है। ये कहां पे लिखा हुआ है सेट कर्सर फंक्शन? ये लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच लाइब्रेरी के अंदर। और सेट कर्सर में कर दूंगा बार बार 0,0 और उसके बाद में प्रिंट करूंगा एलसीडी डॉट प्रिंट, और यहां पे लिख दूंगा मैं, जैसे लेट से मुझे इस यहां पे लिखना है, यहां पे मुझे यहां पे लिख दिया मैंने ईडो स्क्वायर। तो अब जो ऊपर जैसा लिख रहा था वैसे कि वैसे ही नीचे भी दिखेगा, कोई अंतर नहीं दिखेगा। बट अगर मैंने इस सेट कर्सर नहीं लगाया मान लो, तो पूरे एलसीडी में ईडो स्क्वायर ईडो स्क्वायर ईडो स्क्वायर भर देगा। ठीक है, तो ये भी तरीका भी आप चला के देख सकते हो। ऊपर वाला जो है वो एक ही बार चला और उसके बाद में वो प्रिंट रहा वहीं पे। यहाँ पे क्या होगा, लूप के अंदर लिखने का फायदा क्या है कि आपको कोई चीज बार बार चेंज करनी, जैसे मान लो सेंसर की वैल्यू बार बार चेंज होगी, है ना, या ऐसा कोई जैसे रोबोट चल रहा है उसके डायरेक्शन आपको बताना है, तो वो बार बार चेंज होंगे कि राइट पे समय राइट प्रिंट हो, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट प्रिंट हो, स्ट्रेट में स्ट्रेट प्रिंट हो। तो वो सभी काम जो डायनामिक काम जो है वो आपको लूप के अंदर लिखना पड़ेगा, और लूप के अंदर लिखने के बाद में उसका कर्सर और उसको प्रॉपरली क्लियर करके सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम अब अपन इसको लाइव वहां पे चला के भी देख लेते हैं कि वहां पे कैसे चल रहा है। ठीक है, तो मैं इस वाले प्रोग्राम को यहाँ पे देख लेता हूँ। तो इसका अगर मैं कोड देखने गया तो कोड के अंदर देखो यहाँ पे जो है यही प्रोग्राम लिखा हुआ है। देखो लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच 12 11 5 4 3 2, ये आपकी टोटल 6 पिंस कनेक्टेड है। एलसीडी को इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल जो मैंने वहां पे L1 बनाया है, यहाँ पे उन्होंने एलसीडी बना दिया। ठीक है, तो अपन वो एलसीडी यूज कर लेंगे। एलसीडी डॉट बिगिन 16 क्रोमोट, ये तो मेरे हाथ का, मेरे मतलब जो यूजर अपने हिसाब से कुछ भी डिसाइड कर सकता है, तो उन्होंने एलसीडी डिसाइड करा, इसलिए एलसीडी डॉट बिगिन 16,2 और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, नीचे वाली लाइन में अभी अपन मान लो इसको खाली छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं, अपन कुछ भी नहीं लिखना है अपने को, ये सब ये हटा दिया अपन ने। तो अगर इस प्रोग्राम को अगर मैं चलाऊंगा, अगर मान लो, तो कैसे चलेगा ये प्रोग्राम जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। हेलो वर्ल्ड की जगह अपन ने जो लिखा था वही लिख देते हैं, जो आपको समझ में भी आएगा कि अपना प्रोग्राम ही चल रहा है, कोई अलग प्रोग्राम नहीं है ना। ईडोस पे लिख दिया। अब देखो वही प्रोग्राम अपने को चलाना है, तो अपन ने स्टार्ट सिमुलेशन करा। स्टार्ट सिमुलेशन, देखो ईडो स्क्वायर आ गया, प्रिंट हो गया, ईडो स्क्वायर दिख रहा है, इस पे एलसीडी पे दिख रहा है ईडो स्क्वायर, है ना। अब अगर मैं क्या करूं, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहां से इसको हटा दूं और मैं नीचे पेस्ट कर दूं, तो मैं अगर इसको कॉपी करा, यहां से स्टॉप सिमुलेशन कर देता हूं, यहां से मैंने इसको कॉपी करा और यहां से मैंने इसको नीचे पेस्ट कर दिया, अगर मान लो लूप के अंदर, और अब मैं इसको स्टार्ट सिमुलेशन करता हूं, देखना पूरे एलसीडी में ईडो स्क्वायर उसको भर देगा। ये देखो सब जगह भर दिया उसने अपने हिसाब से, जो भी जहां भी जगह मिल रही है वहां उसने डाल दिया जगह के हिसाब से। ठीक है, अगर ऊपर जैसा काम हो रहा था वही की वही नीचे भी करना है अगर मुझे, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, कर्सर का सी कैपिटल है ना, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, और यहाँ पे कर दूंगा 0,0। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूं तो नीचे भी ऊपर जैसे ही प्रिंट होगा। अब यहाँ पे ईडो स्क्वायर जो है वो बार बार, चूंकि कर्सर ईडो स्क्वायर प्रिंट हो रहा है, और प्रिंट होने के बाद में वापस कर्सर 0,0 पे जाके वहीं से वापस बार बार वो इनबिल्ट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है अंदर के अंदर, बट आपको वो है एक ही जगह पे स्टेगनेंट दिख रहा है। ठीक है, आपको अगर इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और आपको ऐसा करना है कि ऊपर वाली लाइन पे ईडू लिखना है और नीचे वाली लाइन पे स्क्वायर लिखना है। ठीक है, और 2 सेकंड तक रख के उसको क्लियर करना है और फिर वापस रिपीट करना है, ये काम करना है। तो आप क्या करोगे, अपन क्या करेंगे, ध्यान देना, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे ईडू लिख दिया अपन ने। अब इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूं और नीचे में इसको यहाँ पे 0,1 कॉलम कॉमा रो, तो कॉलम कॉमा रो मतलब 0,1, नीचे वाली लाइन रो जो है ये 1 है तो 0,1 कर दिया, और नीचे वाली रो में मैंने लिख दिया स्क्वायर, SQUARE। तो ये क्या हो, ऊपर वाली रो जो है उस पे ईडू आ जाएगा, नीचे वाली रो पे स्क्वायर आ जाएगा। मैंने क्या कर दिया, डिले लगा दिया, यहाँ पे डिले लगा दिया, कितने सेकंड का, 2 सेकंड का डिले लगा दिया, और 2 सेकंड के डिले के बाद में मैंने क्या कर दिया, इसको क्लियर करना है, जो भी लिखा हुआ है इसको हटाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए एलसीडी डॉट क्लियर,
ये फंक्शन है आपके पास में इनबिल्ट, जो एलसीडी पे जो भी लिखा हुआ उसको क्लियर कर देगा। और क्लियर करने के बाद में क्या होता है, वो फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट एलसीडी का कर्सर वापस 0,0 लोकेशन पे अपने आप पहुंचा देता है। तो एलसीडी डॉट क्लियर कर दिया। अब क्या होगा, और डिले मतलब क्लियर होने के बाद में ऐसा लगना चाहिए ना कि क्लियर हो चुका है, तो उसके लिए भी अपन एक डिले लगा देते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ भैया क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब अपन इस प्रोग्राम को चला के देखना है, तो कैसे चला के देखेंगे, अपन इसको स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं, है ना। तो ऊपर इडो स्क्वायर, इडो आना चाहिए, नीचे स्क्वायर आ गया। अब देखो ये हट गया, 2 सेकंड तक रहेगा, फिर वापस इडो आ जाएगा। अब 2 सेकंड तक रहेगा, फिर हट जाएगा, फिर 2 सेकंड के बाद में फिर वापस आ, ये ईडो स्क्वायर के टाइप से ब्लिंकिंग हो गई। आप इसका डिले कम ज्यादा करके आप जो है इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते। जल्दी जल्दी करना है तो यहाँ पे डिले जो है 2 की जगह 1 सेकंड कर दो, तो ये जल्दी जल्दी आपका वो फ्लैश होने लग जाएगा। इसको फिर मैं इनिशियलाइज करता हूँ, देखो ये जल्दी जल्दी 1-1 सेकंड के अंदर होने लग गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है एलसीडी पे जो भी चीज आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर कि सर अगर हमने कोई सेंसर लगाया, उस सेंसर की वैल्यू प्रिंट करना है मुझे, तो कैसे करेंगे हम लोग, है ना। सेंसर लगाया, उस सेंसर की वैल्यू प्रिंट करना है। और एग्जाम्पल अपन कल का ही ले लेते हैं। अपन ने अपने प्रोग्राम के अंदर क्या लगाया था, पोटेंशियोमीटर लगाया था, और मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, बाय डिफॉल्ट होती है 0 से लेके 1023 तक। अब आपको इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं कि उसकी वैल्यू 0 से लेके 1023 तक कैसे होती है। तो एक पोटेंशियोमीटर अपन एक्स्ट्रा और लेके आते हैं यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा पोटेंशियोमीटर लेके आ गया मैं। और इसके मैंने बताया था एक टर्मिनल को मैंने ग्राउंड पे लगा दिया, कल के हिसाब से ही अपन ने एक टर्मिनल को इसके ग्राउंड पे लगा दिया, यहीं पे वापस लगा, इसी पे कनेक्ट कर देंगे। और दूसरा जो टर्मिनल है उसको मैंने 5 वोल्ट पे लगा दिया, ये 2 हो गए। और एक टर्मिनल में मैंने लगा दिया A0 वाली पिन के ऊपर, तो ये A0 वाली पिन कल जैसे ही कनेक्शन जैसा मैंने बताया। ठीक है, अब इसका कोड चेंज करते हैं। अपने को इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान देना। मैंने इसका एक वेरिएबल बना दिया, कल जैसे एक वेरिएबल ए नाम का वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पे उसका पिन मोड डिफाइन करने की तो जरूरत है ही नहीं अपने को। अपन इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। अपने को अब ईडो स्क्वायर तो प्रिंट करना नहीं, अपने को तो पोटेंशियोमीटर की वैल्यू प्रिंट करना है। तो अपन ने क्या करा, ए इज इक्वल टू एनालॉग रीड, और अपन ने क्या कर दिया, पीओटी पॉट, सॉरी पोटेंशियोमीटर को आपको कनेक्ट भी करना है ना, तो उसके लिए वेरिएबल भी डिफाइन करना पड़ेगा, इंट पॉट इज इक्वल टू A0। ठीक है, ये A0 पे कनेक्ट कर दिया, और मैंने एनालॉग रीड करा, पॉट की वैल्यू को रीड कर दिया मैंने। एनालॉग रीड करके पॉट की वैल्यू को, मतलब A0 वाली वैल्यू को मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, और उसकी वैल्यू कहां में स्टोर हो रही है, ए के अंदर आके स्टोर हो रही है। और मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट पोटेंशियोमीटर की एनालॉग वैल्यू जब आप रीड करते हो तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1023 तक के बीच में आती है। ठीक है, अब अगर अपने को इसको चेक करना है कि वो 1023 तक के बीच में ही आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर ये चेक करना है अगर अपने को, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन जो है यहाँ पे नीचे वाली लाइन पे एलसीडी पे प्रिंट करेंगे। एलसीडी सबसे पहले कर्सर सेट कर देते हैं, कर्सर एलसीडी डॉट सेट कर्सर, अपन लिख दिया 0,0, और इसके बाद में मैंने एलसीडी पे प्रिंट कर दिया एलसीडी डॉट प्रिंट। और एक काम करता हूं, मैं ऐसा लिखता हूं पोटेंशियोमीटर वैल्यू, ऐसा लिख देता हूं मैं, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। पोटेंशियोमीटर वैल्यू इज, तो ये ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा उसके अंदर एलसीडी पे ऊपर वाली लाइन पे 0,0 वाली, मतलब ऊपर वाली वैल्यू, इतना ही लिख देता हूँ क्योंकि वो शायद कट जाएगा आखिरी में, तो पोटेंशियोमीटर वैल्यू लिख देता हूँ, ये पोटेंशियोमीटर वी कर देता हूँ, है ना। अब नीचे वाली लाइन पे मुझे क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करना है, जो कि कहाँ में स्टोर है, ए के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को कॉपी करा, पेस्ट करा, यहाँ पे 0,1 कर दिया नीचे वाले रो के लिए, और यहाँ पे मैं डबल कोट्स में, अभी तक मैं कोई भी चीज जो प्रिंट करना था डबल कोट्स में करा था। बट अगर मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बता रहा हूं, अगर मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है, यहाँ पे इस केस में अपने पास में वेरिएबल क्या है, ए नाम का वेरिएबल, इसी ए नाम के वेरिएबल के अंदर इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू स्टोर हुई है। ठीक है, तो अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं विदाउट डबल कोट्स यहाँ पे जो है डायरेक्टली ए लिख दूंगा उसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, नीचे वाली रो के अंदर जो भी आप पोटेंशियोमीटर की वैल्यू आ रही है वो आपको प्रिंट कर देगा। क्लियर है, अपन इसको घुमा घुमा के देखेंगे तो उससे उसकी वैल्यू भी कम ज्यादा होगी, है ना। तो अपन इसको घुमाएंगे तो 0, और दूसरी तरफ घुमाएंगे तो हो सकता है 1023 तक की वैल्यू आए। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपन ने सही लिखा है, बाकी की चीजें
ठीक है, देखो ये आ गया। पोटेंशियोमीटर V इज इक्वल टू, पोटेंशियोमीटर V इज इक्वल, नीचे आ गया 0। अब मैं देखो इसकी वैल्यू घुमा के देखता हूं, इसको घुमा रहा हूं, देखो घूम रहा है, वैल्यू कम ज्यादा हो रही है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या मिलेगी, मिल गई 1023। आया समझ में? मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैं घुमा घुमा के चेंज करके देख सकता। ठीक है, ये आखिरी में कम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिले देके, डिले यहाँ पे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, 4 डिजिट वैल्यूज को वो जब कम कर रहे हैं तो वो आखिरी वाली वैल्यूज को हटा रहा है। डिले यहाँ पे मैंने 50 मिली सेकेंड का एक डिले दे दिया और इसके बाद में एलसीडी को क्लियर करवा दिया, तो उसमें जो वो अभी परेशानी दिख रही थी वो परेशानी भी हट जाएगी। अब मैं स्टार्ट सिमुलेशन करता हूं तो क्या होगा, ये इसके अंदर जो वैल्यू है ये 1023 तक आ गई आपके पास में, है ना, और उसके बाद में फिर आपकी वापस 0 तक आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप पोटेंशियोमीटर, और अपन ने एक फॉर्मूला लगाया था इसके बाद में, आपको याद हो तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया था कि B इज इक्वल टू A/4, है ना। तो अगर आपको B की वैल्यू भी प्रिंट करके देखना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल काम है, इसी प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अपन ने लिख दिया B इज इक्वल टू A/4, ठीक है, और इस B को यहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा, मैंने लिख दिया B, कल ही का प्रोग्राम वापस रिपीट करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने B लिख दिया यहाँ पे, और अब इस B को भी प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका सेट कर्सर वापस कॉपी करूंगा, वापस नहीं लिखना है इसलिए कॉपी कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे लेट से A की वैल्यू नीचे वाली रो में यहाँ पे कहीं प्रिंट हो रही थी, तो मैं चाहता हूँ उसको नीचे वाली रो में कहीं यहाँ प्रिंट करूं। तो लेट से कि कॉलम कौन सा होगा, 0.1 पे प्रिंट हो रहा था, मेरे को नीचे जो है वो लेट से 7th कॉलम में प्रिंट करना है, तो मैं लिख दूंगा 7,1, या लेट से मैं बोल देता हूँ 10th कॉलम में लिखना है, तो 10,1 कर दूंगा, और 10,1 पे क्या प्रिंट कर दूंगा, B। तो क्या होगा, देखो आपको दो चीजें मिलेगी, आप जैसे जैसे घुमाते जा रहे हो तो आपको A की एक्चुअल वैल्यू जो उसकी पोटेंशियोमीटर की 1023 वाली वैल्यू है वो मिलेगी, और यहाँ पे नीचे वाले B में आपको क्या मिलेगा, 0 से लेके 255 तक की जो वैल्यूज है वो मिलती है आपको। ठीक है, तो चला के देख लेते हैं इसको। ये अपन ने इनिशियलाइज करा, ये देखो 255 हो गया, ये यहाँ पे 1023 और यहाँ पे 255, और इसको मैं 0 करता हूँ, यहाँ पे देखो ये पोटेंशियोमीटर की एक्चुअल वैल्यू जो है 327 है, पर कन्वर्टेड वैल्यू 81 है। मैं इसको और 0 कर दूंगा तो इसकी 0 वैल्यू, उसकी भी 0। कल का प्रोग्राम शायद अच्छे से अब समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग एलसीडी की प्रोग्रामिंग जो है इजीली कर सकते हैं। कोई स्टैटिक टेक्स्ट को प्रिंट करना है या किसी सेंसर की वैल्यू को प्रिंट करना है, इस तरीके से हम बहुत इजीली इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।